हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेवी ग्रेड ए की क्लासेस, जिसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण और फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कोष प्रवाह विवरण क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण क्या होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें कि सेवी ग्रेड ए के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण क्या होता है। अनुपात विश्लेषण वित्त विवरणों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है। अनुपात विश्लेषण जो है, रेशियो एनालिसिस जो है, वित्त विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वित्त विवरणों में दिए गए मदों के आधार पर विभिन्न अनुपात की गणना की जाती है। ये जो है एक ऐसी प्रक्रिया है यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, तो वित्त विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मद यानी आइटम्स जो दिया गया है उस आइटम्स के आधार पर क्या किया जाता है कि विभिन्न अनुपात यानी अलग अलग अनुपात की गणना की जाती है और उसके आधार पर अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और उस अनुपात को निकालने के बाद उसके आधार पर क्या किया जाता है, एक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो प्रबंधकीय निर्णय का आधार बनता है। जो कि क्या होता है, वो निष्कर्ष जो है प्रबंधकीय निर्णय का आधार बनता है। यानी मैनेजर के द्वारा मैनेजमेंट के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय का ये आधार बनता है। यानी इस आधार पे ही प्रबंधक जो है वो निर्णय लेते हैं। वित्त विवरण में दिए गए मदों का व्यक्तिगत रूप में कोई महत्व नहीं होता है। वित्त विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो दिया गया जो आइटम्स होता है, इस आइटम्स का कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अपना कोई महत्व नहीं होता है। अनुपात विश्लेषण वित्त विवरणों में दिए गए तथ्यों के आधार पर दो या दो से अधिक मदों के बीच संख्यात्मक संबंध स्थापित करने की एक विधि है। अनुपात विश्लेषण जो है, रेशियो एनालिसिस जो है, वित्त विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिए गए तथ्य हैं उस तथ्य के आधार पर क्या करता है, दो या दो से अधिक आइटम्स जो है उनके बीच में संख्यात्मक संबंध को स्थापित करता है। और ये जो संख्यात्मक संबंध कहने का मतलब क्या है कि मान लो हम अगर कोई रेशियो निकाल रहे हैं तो अगर परसेंटेज में निकल रहा 10%, 20%, 25%, 30%, तो ये 10, 20, 25, 30, 50 ये सब क्या है, ये एक संख्या है ना, तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं संख्या में, उससे वो संख्या होती है तो आपको पता ही। तो इसी अगर हम जो इस अनुपात को निकाल रहे हैं और उसे हम इसी ही संख्या में निकाला तो उसे हम संख्यात्मक संबंध में स्थापित कर रहे हैं। यानी कि इससे क्या किया जाता है, उस संख्यात्मक संबंध में निकाला जाता है इसका। अनुपात विश्लेषण जो है, अनुपात जो है, इसे कई वर्गों में बांटा गया है। इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया, वर्गीकरण, उसे 4 वर्गों में बांटा गया है। आइए हम देखें वो कौन कौन सा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। तो ये चारों जो हैं, अब हम इन चारों के बारे में जानते हैं कि ये चारों होते क्या हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन करना होता है। ये तो हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जितने भी व्यावसायिक संस्था होते हैं उनका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लाभ अर्जन करना ही उनका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। लाभ अर्जन यानी कि प्रॉफिट कमाना। तो किसी भी व्यावसायिक संस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ही होता है ना। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही तो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है। लाभदायकता का अर्थ व्यवसाय द्वारा लाभ अर्जन करने की क्षमता से। लाभदायकता यानी प्रॉफिटेबिलिटी का अर्थ क्या है, तो व्यवसाय के द्वारा लाभ अर्जन करने की जो क्षमता है ना, उस क्षमता से ही होता है। इस अनुपात से किसी व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम प्रयोग से अधिकतम लाभ करने की क्षमता की जांच की जाती है। इस अनुपात से क्या किया जाता है, तो व्यवसाय में उपलब्ध जो संसाधन है उस संसाधन का कुशलतम
प्रयोग करके यानी सही तरीके से उसका प्रयोग करके, उसका सही तरीके से यूज करके उससे अधिकतम लाभ कमाने की जो क्षमता है ना, उस क्षमता की जांच की जाती है। लाभदायकता की माप के लिए कोई आदर्श अनुपात नहीं है। लाभदायकता जो है इसकी माप के लिए कोई आदर्श अनुपात नहीं दिया गया है। लाभदायकता की जांच पिछले वर्ष के लाभ की तुलना करने अथवा इसी प्रकार की दूसरे व्यवसाय के लाभ से तुलना करके की जाती है। लाभदायकता जो है इसकी जांच कैसे की जाती है, तो पिछले वर्ष के लाभ से इस वर्ष के लाभ की तुलना करके की जाती है, या तो फिर इसी तरह का जो दूसरा व्यवसाय है ना, इसी तरह के दूसरे बिजनेस से उसके प्रॉफिट से अपने बिजनेस के प्रॉफिट की तुलना करके की जाती है। एक व्यावसायिक संस्था के लाभदायकता की जांच निम्न अनुपातों की सहायता से की जाती है। एक व्यावसायिक संस्था जो है इसकी जांच कैसे की जाती है, तो निम्न अनुपातों के सहायता, लाभदायकता की जांच जो की जाती है वो निम्न अनुपातों की सहायता से की जाती है। आइए हम देखें कि वो कौन कौन सा अनुपात है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या निकाले जाते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाले जाते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाले जाते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो निकाले जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाले जाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड निकाला जाता है। ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही पार्ट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को ही इन पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी रेशियो यानी क्रियाशीलता अनुपात जो है ये क्या होता है। क्रियाशीलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात वह अनुपात है जिसके द्वारा व्यवसाय के कार्य निष्पादन तथा प्रबंधकों के कार्य कुशलता की जांच की जाती है। क्रियाशील अनुपात जो है, क्रियाशीलता अनुपात जो है वो अनुपात है यानी एक्टिविटी रेशियो जो है वो अनुपात है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, व्यवसाय के कार्य निष्पादन क्षमता की और प्रबंधकों की कार्य कुशलता जो है, प्रबंधकों की कार्य कुशलता की जांच की जाती है। इस अनुपात से यह ज्ञात किया जाता है कि व्यवसाय में उपलब्ध सामग्री, मशीन तथा मानव शक्ति का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। इस अनुपात से हमें क्या पता चलता है, इस अनुपात से हमें पता चलता है कि व्यवसाय में जो उपलब्ध सामग्री है, मशीन है तथा मानव शक्ति है, इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्रियाशीलता अनुपात को आवर्त अनुपात भी कहते हैं। क्रियाशीलता अनुपात जो है, एक्टिविटी रेशियो जो है, इसे आवर्त अनुपात भी कहते हैं यानी टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। आवर्त अनुपात, आवर्त का अर्थ बिक्री होता है। आवर्त जो है, आवर्त का मीनिंग क्या होता है, बिक्री। आवर्त का मतलब होता है बिक्री। इसलिए इस अनुपात का संबंध बिक्री से होता है। इसलिए इस अनुपात का जो संबंध है वो किस चीज से होता है, तो इसलिए इस अनुपात का जो संबंध है वो बिक्री से होता है। किसी भी व्यावसायिक संस्था की बिक्री, किसी भी व्यावसायिक संस्था की बिक्री उसकी कार्य निष्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। किसी भी व्यावसायिक संस्था, कोई भी व्यावसायिक संस्था जो है उसकी बिक्री किस चीज पर निर्भर करती है, तो उसके कार्य निष्पादन क्षमता पर उसकी बिक्री निर्भर करती है। इसलिए इस अनुपात से व्यवसाय के कार्य निष्पादन क्षमता की जांच की जाती है। इसलिए इस अनुपात से क्या किया जाता है, व्यवसाय का कार्य निष्पादन क्षमता जो है, व्यवसाय का कार्य निष्पादन क्षमता की जांच की जाती है। व्यवसाय के क्रियाशीलता की जांच करने के लिए निम्न अनुपातों की गणना की जाती है। व्यवसाय की क्रियाशीलता जो इसकी जांच करने के लिए निम्न अनुपातों का गणना किया जाता है। ये देखिए हम कौन कौन सा अनुपात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, असेट्स टर्नओवर रेशियो। इसमें क्या क्या निकाले जाते हैं, एक्टिविटी रेशियो के ही ये पार्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है क्या क्या है। एक्टिविटी रेशियो में हम कौन कौन सा रेशियो निकालते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं और असेट्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। ये हुआ एक्टिविटी रेशियो। अब हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। ये देखो, लिक्विडिटी रेशियो यानी तरलता अनुपात, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ऐसे तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिक्स करके बता रही हूँ, बट अगर फिर भी इंग्लिश में अगर चाहिए आपको कंटेंट तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। तरलता अनुपात,
तरलता से आशय व्यवसाय के वर्तमान आवश्यकताओं को भुगतान करने से। तरलता से आशय क्या है? व्यवसाय का जो बिजनेस का जो वर्तमान आवश्यकता यानी प्रेजेंट आवश्यकता जो है उसको भुगतान करने से है। एक व्यवसाय की तरलता स्थिति को उस समय अच्छा माना जाता है जब वो अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान अपने चालू संपत्तियों से करने में समर्थ हो। एक व्यवसाय की तरलता की स्थिति यानी एक बिजनेस की लिक्विडिटी कंडीशन जो उस समय अच्छा माना जाता है, उस समय बढ़िया माना जाता है, जबकि वो अपने अल्पकालीन दायित्व यानी कि अल्पकालीन दायित्व करंट लायबिलिटी, वो अपने करंट लायबिलिटी से अपने करंट असेट्स का भुगतान अपने मतलब करंट लायबिलिटीज को अपने करंट असेट्स से भुगतान करने में सामर्थ हो, तो उस समय उसे अच्छा माना जाता है। संक्षेप में तरलता का अर्थ व्यवसाय के चालू संपत्तियों के द्वारा व्यवसाय के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता से है। अगर हम कहें, आप संक्षेप में ये कह सकते हो अगर आपसे कोई पूछे तो, कि व्यवसाय की चालू संपत्ति जो है करंट असेट्स जो है उसके द्वारा जब हम अपने करंट लायबिलिटीज का भुगतान कर सकते हैं तो उस समय तरलता की स्थिति जो है अच्छी मानी जाती है। व्यवसाय की तरलता की जांच निम्न अनुपातों की सहायता से की जाती है। व्यवसाय की तरलता जो है इसकी जांच कैसे किया जाता है? तो निम्न अनुपातों की सहायता से किया जाता है। तो कौन कौन सा अनुपात है, आइए हम देखते हैं। चालू अनुपात, करंट रेशियो, तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो, पूर्ण तरल अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। यानी कि हम लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या निकालते हैं? तो चालू अनुपात निकालते हैं, करंट रेशियो, तरल अनुपात निकालते हैं, लिक्विड रेशियो निकालते हैं, पूर्ण तरल अनुपात यानी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालते हैं। ये है हमारा लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट। अब हम देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, ऋण शोधन क्षमता अनुपात क्या है। तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लो और मैं फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। ऋण शोधन क्षमता अनुपात। ऋण शोधन क्षमता से आशय दीर्घकालीन दायित्व के भुगतान से है। ऋण शोधन क्षमता से आशय जो है दीर्घकालीन दायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के भुगतान करने से है। ऋण शोधन क्षमता अनुपात से व्यवसाय के दीर्घकालीन दायित्व के भुगतान करने की क्षमता की जांच की जाती है। ऋण शोधन क्षमता जो है इस अनुपात से यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो जो इस रेशियो से व्यवसाय के दीर्घकालीन दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज के भुगतान करने की क्षमता की जांच की जाती है। करंट लायबिलिटीज का हम भुगतान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसकी क्षमता की जांच की जाती है सॉल्वेंसी रेशियो से। दीर्घकालीन दायित्व के भुगतान करने की क्षमता की जांच के लिए निम्न अनुपातों की गणना की जाती है। दीर्घकालीन दायित्व जो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का भुगतान करने का क्षमता जो है इसकी जांच के लिए निम्न अनुपातों की सहायता ली जाती है। तो देखो वो अनुपात कौन कौन से हैं। ऋण शोधन क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो, स्थायी संपत्ति अनुपात, फिक्स एसेट्स रेशियो, पूंजी धनकीकरण अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ब्याज प्राप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें सॉल्वेंसी रेशियो में हम क्या क्या निकालते हैं? तो ऋण शोधन क्षमता अनुपात यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते हैं, स्थायी संपत्ति अनुपात, फिक्स एसेट्स रेशियो निकालते हैं, धनकीकरण अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालते हैं, ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं, शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। ये है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि ऋण शोधन क्षमता अनुपात। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो कि ये क्लास सेवी ग्रेड ए के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक पहुँच जाए और उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए। अगर आपको सेवी ग्रेड ए से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे कि सेवी ग्रेड ए में मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, फाइनेंस है और भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हैं,
तो उन सब में से भी अगर आपको किसी का कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं सबको मिक्स करके क्लास अपलोड करूंगी। जैसे कि अभी मैं अकाउंट्स का कर रही हूँ ना, तो कभी अकाउंट्स का कर दूंगी, कभी मैनेजमेंट का, कभी फाइनेंस का, इस तरह से करूंगी। और ऐसे भी मैं उन सबकी क्लास लाऊंगी, बट अभी मैं ये बना रही थी तो सोची पहले इसे कंप्लीट कर लूँ। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अधिक से अधिक शेयर करें।